सभी राज्यों के चुनाव तमिलनाडु बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश की आने वाली राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये चुनाव के नतीजे स्पष्ट करें, खास करके असम और पश्चिम बंगाल। देखिए, अब जनता तय करेगी। जिस तरह से महाभारत पश्चिम बंगाल में चल रहा है, वो तो असली महाभारत से भी भारी रहा। कोरोना का डर आज भी कायम है, लॉकडाउन का भय है। एक साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 21 दिन चला था, कोरोना का युद्ध 18 दिन में खत्म हो जाएगा। कोरोना आज भी कायम है। कोरोना का पराभव नहीं हो सका, लेकिन पूरी सरकार ममता बनर्जी की पराभव के लिए एक नया महाभारत पश्चिम बंगाल के भूमि पर कर रही है। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, और पश्चिम बंगाल की जनता भी बहुत ही समझदार है। हम लोग यहाँ से भी देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। नंदीग्राम में ममता जी की जीत 100% तय है, हमने आज सुबह जानता। ठीक है, बहुत बड़ी फाइट है, लेकिन ममता जी निकल जाएगी। ममता जी ने एक पत्र लिखा है सोनिया जी को और सारे विरोधकों को कि भाजपा जिस तरह से लोकशाही पर आघात कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, उसके खिलाफ हम सबको एक आना होगा। देखिए, इस देश में लोकतंत्र पर हमेशा आघात होते आए, ये पहली बार नहीं। अगर किसी को लगता है कि पहली बार आघात हुआ है, ऐसा नहीं है। इस देश में लोकतंत्र पर हमेशा आघात होते रहे हैं, और इस आघात के खिलाफ जनता, इस देश के विरोधी दल लड़ते आए हैं। इसीलिए तो इस देश का लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहा, हमेशा। अगर आप इमरजेंसी की बात करते हो या और किसी बात करते हो, तो ऐसे प्रसंग तो बहुत बार आए हैं। ममता जी ने ज़रूर एक पत्र इस देश के सभी विरोधी दलों को लिखा है कि एक साथ आकर एक मजबूत संगठन बनाना चाहिए। अब उस बारे में हम सब सोचेंगे। उद्धव जी को भी लेटर आया है, शरद पवार साहब को आया है, सोनिया गांधी जी को भी आया है। ये सब बड़े नेता हैं, इस देश के विरोधी दल की राजनीति में बहुत बड़े मायने रखते हैं। मुझे लगता है ममता जी ने एक पहल शुरू की है, और उस बारे में सबको सोचना पड़ेगा। जेपी नड्डा इन्होंने कहा है कि जिस तरह से ममता जी ने लेटर लिखा है, वो यही दिखाता है कि जेपी नड्डा यही दिखाता है कि उनकी नौका भी डूबने वाली है। देखिए, जेपी नड्डा जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत ही समझदार नेता है, मैं मानता हूँ उनको। बहुत ही सहज सरल भाषा में अपनी बात रखते हैं। सरकार किसी की भी हो, इस देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो विरोधी दल का मजबूत होना भी इतना ही जरूरी होता है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता पे थी बहुत साल तक, तब हमने भी ये प्रयास किया था एनडीए के माध्यम से कि विरोधी दल मजबूत बने। तो विरोधी दल को इस तरह से नीचा दिखाना एक अच्छे लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। आप सत्ता पे बने रहिए, लेकिन आप ये भी कामना करिए नड्डा जी कि इस देश का विरोधी दल और विरोधी दलों की एक संगठन भी मजबूत रहे। सर, राज्यामध्ये लॉकडाऊनची शक्यता आहे का? या देशामधल्या ज्या 4 राज्यातल्या निवडणुका आहेत, पश्चिम बंगाल असतील, आसाम असेल, केरळ असेल, तामिळनाडू असेल, ही 4ही राज्य या देशाच्या राजकारणाच्या भविष्याची दिशा स्पष्ट करणार आहेत। खास करून पश्चिम बंगाल आणि आसाम, केरळ आणि तामिळनाडू हे दक्षिणेतल्या राज्यात काय होईल याचा अंदाज आपण बांधू शकतो। पण आसाममध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाचं राज्य जरी असलं तरी काँग्रेस पक्ष तिकडे तगडी फाईट देतो आहे। पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पार्टीने संपूर्ण ताकद जर उतरवली असली तरी ममता बॅनर्जी ही एकटी वाघीण सगळ्यांना पुरून उरलेली आहे, हे चित्र स्पष्ट दिसतं आहे। त्याच्यामुळे ह्या निकालानंतरच देशाचं राजकारण कोणत्या दिशेने जात आहे
विरोधी पक्षांच्या नव्या आघाड्या स्थापन होऊन ते कोणती भूमिका घेत आहेत हे स्पष्ट होईल. सर, राज्यात लॉकडाऊनची परिस्थिती आहे, बरंच राजकारण चाललंय, बरंच विरोध आहे, मला समर्थन आहे. असं वाटतं की लॉकडाऊन केव्हा करू. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.